स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 द मॉडर्न एज इन यूरोप, जो कि बी पार्ट है, बी फॉर्मेशन वाला। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नोन एज रिफॉर्मेशन। पेज नंबर 107 पे देखते हैं कि रिफॉर्मेशन होता क्या है। पेज नंबर 107 पे देखो, यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ है जो रिफॉर्मेशन है वो नेम दिया गया है एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस मूवमेंट को, जो कि 16th सेंचुरी में लॉन्च किया गया था क्रिश्चियंस के द्वारा अगेंस्ट द, किसके खिलाफ, वेरियस ड्रॉबैक थे चर्च के और ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस वगैरह थी क्लर्जीमैन की। क्लर्जीमैन मतलब वही पादरी वगैरह की। तो इसी को रिफॉर्मेशन बोलते हैं। फर्स्ट 5 लाइन्स अप टू हियर क्लर्जीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट वाज नोन एज लेटर ऑफ इंडल्जेंस। लेटर ऑफ इंडल्जेंस क्या था? तो लेटर ऑफ इंडल्जेंस यहां भी दिया हुआ है, सिर्फ इंडल्जेंस दिया हुआ है कि क्रिश्चियनिटी दे वेयर अ काइंड ऑफ रिमिशन ग्रांटेड टू रिपेंटेंट सिनर ऑफ द पनिशमेंट ड्यू फॉर हिज सिन। उसके मतलब जो है कि उसके पाप के लिए उसको एक लेटर प्रोवाइड करते थे। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, पेज नंबर 107 में लिखो कि जो पोप लियो 10 है वो चाहते थे सेंट पीटर चर्च बनाना। पोप लियो 10 वो चाहते थे चर्च बनाना। तो इन्होंने इश्यू किया था, क्या इश्यू किया था? पार्डन सर्टिफिकेट। पार्डन मानी माफी वाला सर्टिफिकेट, जिसको कि इंडल्जेंसेस कहा गया। टू दोज, उनके लिए जो पैसे दिए बिल्ड करने के लिए चर्च। तो इंडल्जेंसेस जो होते थे वो लेटर्स होते थे जो रीमीट करते थे पनिशमेंट्स वगैरह सिनर्स के, जो कि वो लेके आए थे बोथ इन दिस लाइफ, जो कि इस जीवन में, और आफ्टर देयर डेथ, और मृत्यु के बाद भी जो उनके जो है कि पनिशमेंट वगैरह थे उन्हीं को जो है कि हटाने के लिए। तो पार्डन सर्टिफिकेट था कि ये सारी चीजें तुम्हारी माफ हो जाएंगी अगर तुम चर्च के लिए पैसे देते हो। तो अप टू डेथ, तो उन्हीं लेटर्स को, पार्डन सर्टिफिकेट्स को इंडल्जेंसेस कहा गया है। तो अप टू डेथ लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज नोन एज प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। पेज नंबर 109 पे दिया हुआ है। तो आंसर नंबर 3 में देखो, यहां से लिखेंगे कि इन 16th सेंचुरी मार्टिन लूथर एक्यूज द चर्च फॉर सेल ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, इन 16th सेंचुरी मार्टिन लूथर एक्यूज कर दिया चर्च को, एक्यूज किया चर्च को फॉर द सेल ऑफ इंडल्जेंस, यानी पार्डन सर्टिफिकेट वगैरह। तो 1517 में लूथर ने 95 थेसिस लिखी, स्टेटमेंट, जो कि डील कर रहा था डिफरेंस बिटवीन द बिलीफ, जो बिलीफ थे और प्रैक्टिसेस थे चर्च के, एंड नेल्ड देम, और नेल्ड किया उनको ऑन द चर्च डोर एट विटनबर्ग, यानी कि उनको मतलब दीवार पे लगा दिया, दरवाजे पे। 1512 में उसने अंडरटुक किया एक पिलग्रिमेज को टू रोम, और फाउंड किया कि कुछ क्लर्जी मैन जो है लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और इसकी वजह से ये देख के उन्होंने वो जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो गया चर्च का। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो, चर्च का बिल्कुल ओपोनेंट हो गया। फिर जो डाइट ऑफ वर्म थे कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल और प्रिंसेस और हाई डिग्निटरीज 1521 में, तो ये डाइट ने ऑर्डर किया कि लूथर की जो राइटिंग है उसको जला देनी चाहिए और लूथर को आउटलॉड करना चाहिए। लेकिन लूथर को सपोर्ट मिला जर्मन रूलर का, और सो ऑन, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यही मूवमेंट जो है ना, दिस मूवमेंट सोन केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज द जर्मन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। तो इसी मूवमेंट को बाद में बोला गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट या जर्मन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। कौन से मूवमेंट को? जो कि किंग कह रहे हैं, मार्टिन लूथर ने शुरू किया था 16th सेंचुरी में। तो इन 16th सेंचुरी मार्टिन लूथर एक्यूज द चर्च फॉर द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। और उसके बाद 1517 में उसने ये सब कुछ लिखा, 95 थेसिस स्टेटमेंट लिखा, जो कि डिफरेंस बिटवीन बिलीफ और प्रैक्टिसेस वगैरह के ऊपर थे, और नेल कर दिया चर्च के दरवाजे पे विटनबर्ग में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो, या इसको यहाँ पे कट कर दो, ये 4 लाइन। फिर उसके बाद सीधे यहाँ आ जाओ कि डाइट ऑफ वर्म जो कंसिस्ट करता था काउंसिल ऑफ प्रिंसेस और हाई डिग्निटरीज को
1521 में, तो डाइट ने क्या किया, ऑर्डर किया लूथर की राइटिंग वगैरह जला दी जाए, उसको आउटलॉट कर दिया जाए। लेकिन लूथर को सपोर्ट मिला जर्मन रूलर का और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यही मूवमेंट बाद में जर्मन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहलाया। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4 देखते हैं हम। 4th में है कि वाई डिड किंग सपोर्ट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, कि किंग ने सपोर्ट क्यों किया रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। तो इसका आंसर ये है कि जो कैथोलिक चर्च है वो सेल कर रहे थे इंडल्जेंसेस इन द लेट मिडिवल पीरियड, और उनका जो सेल है वो मोटिवेट किया मार्टिन लूथर किंग को कि प्रेजेंट करे अपने 95 थीसिस। तो मार्टिन लूथर जो है जर्मन मार्क क्वेश्चन, मार्टिन लूथर जो कि जर्मन थे, उन्होंने मार्क किया, क्वेश्चन किया लीडरशिप और थियोलॉजी को जो कि कैथोलिक चर्च के था 1570 में। तो इनके जो क्वेश्चंस वगैरह थे, इनके सवालों ने बेसिस प्रोवाइड किया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। वो जो सवाल उन्होंने किए थे वो सारे सवाल ही जो है बेसिस बने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हु वाज इरेस्मस, इरेस्मस कौन था, नेम द बुक ही रोट। पेज नंबर 108 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ बातें और भी हैं उनके बारे में कि जो सबसे पहली बात तो यहाँ है कि ये डेसिड्रियस इरेस्मस ये डच फिलोसोफर थे और ह्यूमनिस्ट थे। इन्होंने एक्सपोज किया था इन हिज बुक, एक्सपोज देम यूज किया है वो प्रीस्ट वगैरह लोगों के लिए, इन हिज बुक नेम्ड इन प्रेज ऑफ फॉली एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द रिफॉर्मेशन। तो ये जो है डेसिडेरियस इरेस्मस का इतना काफी है। और कौन सी किताब लिखी, इन प्रेज ऑफ फॉली, तो ये किताब उन्होंने लिखी। What role did Henry VIII play in curbing the power of the Pope? कि हेनरी VIII ने क्या रोल प्ले किया कर्ब करने में पावर पोप का। तो आंसर नंबर 6 है आपका। तो देखो इन्होंने क्या रोल प्ले किया था कि ये जो हेनरी VIII थे इंग्लैंड के, हार्डली केयर करते थे पोप के बारे में। ही गॉट द चर्च लैंड, इनको चर्च लैंड मिला और 1536 में पास किया इन्होंने एक एक्ट की डिसोल्यूशन हो जाएगा सारी मोनेस्ट्रीज का, वेयर बाय स्मॉल मोनेस्ट्री वगैरह जिनका इनकम यूरो 200 एक साल से भी कम होगा वो क्या करेंगे, वेयर क्लोज्ड, और उनकी जो बिल्डिंग लैंड मनी वगैरह है वो सब क्राउन के द्वारा ले ली जाएंगी। और बाय अनदर एक्ट, दूसरा एक्ट इन्होंने किया, दूसरा एक्ट जो पास हुआ 1539 में, जो बड़े बड़े मोनेस्ट्री थे उनको भी क्लोज कर दिया। जो मोनेस्ट्री वगैरह जो थे वो रिमाइंडर थे पावर ऑफ कैथोलिक चर्च के। इसके अलावा जो मोनेस्ट्रीज वगैरह वेल्दीएस्ट इंस्टीट्यूशन थी कंट्री की, तो किंग हेनरी की जो लेविश लाइफ स्टाइल थी, बहुत ही मतलब लेविशली वो जिंदगी जी रहे थे और बहुत सारे वॉर वगैरह जो चल रहे थे साथ में, हैड लेड टू अ लैक ऑफ मनी, तो जिसकी वजह से जो है कि मतलब पैसों की कमी हुई। अब बाई डिस्ट्रॉइंग द मोनेस्टिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके हेनरी जो है एक्वायर किए सारा वेल्थ वगैरह और प्रॉपर्टी वगैरह। तो ये इनका रोल रहा किंग हेनरी VIII का, पूरे यहां से लेके प्रॉपर्टी तक लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि व्हाट वाज काउंटर रिफॉर्मेशन। काउंटर रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है, तो पेज नंबर 110 पे कि जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है खिलाफ हुआ था रोमन कैथोलिक चर्च के एंड ब्रॉट अबाउट द बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च, और बर्थ हुआ प्रोटेस्टेंट चर्च का। तो इन ऑर्डर टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च, तो रिस्टोर करने के लिए वो सारी क्रेडिबिलिटी कैथोलिक चर्च की, एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेडिकेटेड जो क्रिश्चियंस थे, इंक्लूडिंग कुछ पोप वगैरह में भी थे उसमें, तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे बदलाव चर्च के अंदर, और यही मूवमेंट को कहा जाता है काउंटर रिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रोल ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेंट इन काउंटर रिफॉर्मेशन। अब ये जो बदलाव हो रहे थे चर्च के अंदर, जो कैथोलिक जो है अपना जो क्रेडिबिलिटी के लिए कर रहे थे, जिसमें पोप वगैरह भी शामिल थे, तो उसमें काउंसिल ऑफ ट्रेंट का क्या रोल था। तो देखो काउंसिल ऑफ ट्रेंट का क्या रोल था। जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट था 1545 से 1563 में,
तो काउंसिल ने जो है बहुत सारे बदलाव किए कैथोलिक चर्च में। इन्होंने एक्सपेंड किया अपने डॉक्ट्राइन वगैरह इन द लाइट ऑफ चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ टाइम, समय के साथ जो है बदलाव किया, और ये कंडेम किए और लीडिंग इट कंडेम्ड, वो कंडेम्ड करते थे लीडिंग एंड इररिस्पॉन्सिबल रिलीजियस लाइफ बाय द क्लर्जी, की क्लर्जी जो इररिस्पॉन्सिबल जो है कि गैर जिम्मेदाराना जिंदगी गुजार रहे थे उसको इन्होंने कंडेम किया काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने। और किताबें वगैरह कंसीडर की जा रही थी टू हैव आइडियाज अगेंस्ट द कैथोलिक टीचिंग वेयर बैंड, तो वो सारी किताबें भी बैन कर दी गई जिसमें कैथोलिक टीचिंग के खिलाफ जो है बातें लिखी हुई थी। पोप को रिगार्ड किया गया कि ये हेड है कैथोलिक चर्च के और फाइनल इंटरप्रेटर हैं क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन के। और जो काउंसिल है ऑफ ट्रेंट है वो जिम्मेदार थी इस चीज के लिए भी कि वो सेंटर वगैरह स्टेब्लिश करेगी, जैसे कि सेमिनार वगैरह, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, एजुकेट किया जा सके और ट्रेन किया जा सके पादरियों को, प्रीस्ट को, तो अप टू प्रीस्ट। तो यही जो है कि तुम्हारा रोल था काउंसिल ऑफ ट्रेंट का काउंटर रिफॉर्मेशन में। अब आते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू द रिफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, मेंशन एनी 3 चर्च प्रैक्टिसेस दैट कॉज्ड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, कोई 3 प्रैक्टिसेस ऐसे बताओ जिससे कि लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन आया। फिर बी है कि हाउ डिड न्यू लर्निंग बिकम अ फैक्टर दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। फिर उसके बाद है हु वेयर द प्रोटेस्टेंट, बाय व्हाट अदर नेम वाज प्रोटेस्टेंटिज्म नोन, कि किस और दूसरे नाम से इनको जाना जाता है। तो पेज नंबर देखते हैं 107 और 108 पे। तो पेज नंबर 107 पे पहले आते हैं, प्रोटेस्टेंट वाला देखते हैं कि कौन थे और क्या कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटेस्टेंट के लिए कि द क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन हु ब्रोक अवे, जो ब्रोक अवे हो गया फ्रॉम द चर्च एट रोम, रोम के चर्च से ब्रोक अवे हो गए, टूट गए, अलग हो गए। द फॉर्मर, जो पहले हुए, वेयर नोन एज रोमन कैथोलिक, और जो बाद में हुआ उनको कहते हैं लेटर प्रोटेस्टेंट। और इसके अलावा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म को क्या कहा जाता है, कैल्विनिज्म कहा जाता है। तो यही वो दूसरा नाम है जिससे हम लोग उनको बुलाते हैं। तो ये हुआ आपका सी वाला आंसर, ठीक है, सी, जो क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का 1 का सी हुआ ये पार्ट। अब सी के बाद हम लोग आते हैं ए वाले में कि 3 चर्च प्रैक्टिसेस। तो देखो यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिसेस थे जिससे कि लोगों के अंदर जो है डिससैटिस्फैक्शन आया। डिससैटिस्फैक्शन, हाँ, तो देखो यहाँ पे ये डिससैटिस्फैक्शन किससे आया कि द प्रीस्ट प्रोमिस्ड सैल्वेशन, प्रीस्ट वगैरह सैल्वेशन प्रॉमिस कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ फॉर फीस, है ना, फीस के बदले में। दे कुड प्रोनाउंस अ मैरिज लॉफुल, किसी भी मैरिज को लॉफुल और अनलॉफुल बोल देते थे। इनफैक्ट देयर वेयर फीस फॉर एवरी ट्रांजेक्शन इन लाइफ, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए जिंदगी में पैसा था, एक फीस देनी पड़ रही थी, बर्थ से लेकर डेथ तक। तो फीस जो है पे करनी पड़ रही थी शांति के लिए, सोल के लिए, शांति, वो आत्मा की शांति के लिए, और फीस पे करनी पड़ रही थी सोल ऑफ द पीपल, जो कि बहुत पहले जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उसके अलावा ये प्रैक्टिस वगैरह सिवियरली क्रिटिसाइज हुआ और अपोज हुआ पीपल के द्वारा। तो ये सारी हरकतें थी जिसकी वजह से वो डिससैटिस्फाई हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा बी वाला पार्ट है कि हाउ डिड न्यू लर्निंग बिकेम अ फैक्टर दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। तो न्यू लर्निंग, देखो यहाँ पे न्यू लर्निंग का क्या था कि जो स्प्रेड हुआ न्यू लर्निंग का और स्पिरिट आई इंक्वायरी की, वो डेवलप हुआ था जो रिनेजेंस स्कॉलर के द्वारा, जो बदलाव लेके आते रीबर्थ वाले स्कॉलर। तो ये जो इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का और प्रिंटिंग हुआ बाइबल का वर्निकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, ये जो है कि नया आउटलुक लेके आया एमंग लेमैन। और जो रिनेजेंस था इसने इनकरेज किया स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को और डेवलप किया बहुत ही क्रिटिकल एटीट्यूड और ब्रॉडन कर दिया, मतलब और फैला मेंटल आउटलुक इंसान का, और ज्यादा जो है कि वो सोच विचार वाले हो गए। और पीपल देन बिगेन टू क्वेश्चन, अब लोग सवाल पूछने लगे हर एक चीज के ऊपर, ऑथोरिटी ऑफ द पोप के ऊपर भी।
इन्होंने क्रिटिसाइज किया चर्च के अंदर जो प्रैक्टिसेस चल रहे थे, रिचुअल्स थे और जो लाइफ स्टाइल वगैरह थी कुछ क्लर्जीमैन की, और कुछ क्लर्जीमैन की लाइफ स्टाइल कैसी थी, बहुत ही ज्यादा लेविश थी। तो न्यू लर्निंग ने जो है कि एक सेक्युलर आउटलुक दिया लोगों के अंदर। तो ये हो गया आपका न्यू लर्निंग का इफेक्ट। तो फर्स्ट का तीनों मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पर्सन इन पिक्चर, हाउ डिड ही चैलेंज द चर्च। फिर उसके बाद है कि व्हाट इज नोन एज डाइट ऑफ वर्म, हु सपोर्टेड हिम व्हेन ही वाज आउटलॉड, किसने सपोर्ट किया जब वो आउटलॉ हुआ। स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्सन इन रिफॉर्मिंग द चर्च इन यूरोप, किनका क्या कंट्रीब्यूशन था रिफॉर्म करने में चर्च को। तो ये जो फोटो है ये मार्टिन लूथर की है। यहां से देखो हम लोग शुरू करेंगे, ये पिक्चर किसकी है, तो मार्टिन लूथर की है। इन्होंने चैलेंज कैसे किया चर्च को, तो इन्होंने एक्यूज किया चर्च को सेल ऑफ इंटेलिजेंस के लिए। 1517 में लूथर ने 95 थेसिस लिखी या स्टेटमेंट, जो कि डील करती थी डिफरेंस बिटवीन बिलीफ और प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने चैलेंज किया और इसको नेल कर दिया चर्च डोर पे विटनबर्ग में। तो इस तरह से इन्होंने चैलेंज किया। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद डाइट ऑफ वर्म क्या होता है, तो देखो यहाँ पे द होली रोमन एम्पायर चार्ल्स V अपॉन रिक्वेस्ट बाय द पोप आस्क किया लूथर को कि डिफेंड करे अपने केस को बिफोर अ ग्रैंड डाइट। अब ये ग्रैंड डाइट क्या है, हेल्ड एट वर्म। तो ग्रैंड डाइट जो कि हेल्ड हुआ था वर्म्स, हेल्ड एट वर्म्स, उसी को कहते हैं डाइट ऑफ वर्म। और ये डाइट ऑफ वर्म कंसिस्ट करता है काउंसिल ऑफ प्रिंसेस और हाई डिग्नेटरीज थी इसमें 1521 में। तो डाइट ने क्या किया, ऑर्डर किया लूथर की राइटिंग को जला दिया जाए और लूथर को आउटलॉ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा डाइट ऑफ वर्म के लिए हो गया, द होली से लेके यहाँ 1521 तक में। ये सेकेंड का बी हो गया। अब इनको जो है कि किसने मदद की, तो लूथर को सपोर्ट था जर्मन रूलर का, ये जर्मन रूलर का सपोर्ट था। तो जर्मन रूलर ने सपोर्ट किया, जर्मन रूलर जो थे उन्होंने, जब वो आउटलॉड हो गए थे। तो फिर उसके बाद थर्ड वाला पूछ रहा है कि स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्सन इन रिफॉर्मिंग द चर्च इन यूरोप। तो अब यहाँ पे देखो ये जो इन्होंने मूवमेंट चलाया था प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, तो ये मूवमेंट जो है सोन केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज द जर्मन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। अच्छा इसको नहीं लिखो, इसको नहीं लिखो, यहां से शुरू करो। लूथर ने क्या किया कंट्रीब्यूशन, तो लूथर ने डिवोट कर दिया अपना टाइम ट्रांसलेट करने में बाइबल को जर्मन में और एक इंडिपेंडेंट चर्च सेटअप किया। लूथर ट्रेवल की एक्सटेंसिवली, हर एक पार्ट में, यूरोप के अलग अलग पार्ट में गए, हर एक नहीं अलग अलग डिफरेंट पार्ट में गए, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो था उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली हर जगह पे। और ये जो लूथरनिज्म है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, एक लीगल फॉर्म है क्रिश्चियनिटी का, एक ट्रीटी के द्वारा। और ट्रीटी का नाम है द पीस ऑफ ऑक्सबर्ग इन 1555, 9 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ लूथर। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन था लूथर का इन द रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च इन यूरोप। तो आई होप थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ पूरी चीजें, बट सून आई विल ब्रिंग वीडियोस ऑन एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन की वीडियोस वगैरह जब मैं दूंगा तो थोड़ी बेहतर हो जाएगी आपकी भी अंडरस्टैंडिंग और शायद मेरी भी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।